हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 48 करेंगे। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है और यहाँ पर अब हम हमारा जो टॉपिक है, हम जो चैप्टर कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैलेंसी का। तो वैलेंसी क्या होता है? सो वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट और शेयर टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो ये वैलेंसी क्या है? बेसिकली कितना किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितना किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया या फिर शेयर किया, वही आपका बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और इसको कहते हैं आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इसकी इसकी ज़रूरत पड़ती है कभी कभार। तो यहीं पर लिखा हुआ है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, अगर हम पीरियड के तरफ से लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीज 1 to 4, देन डिक्रीज 0। एज यू कैन सी गाइज, मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि सोडियम का 1 होता है वैलेंसी, फिर मैग्नीशियम का 2 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है, फिर ये 3 के बाद वापस 4 होने के बाद 3 हो जाता है, 2 हो जाता है, 1 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये कब है? ऐसा कब होगा? तो ऐसा तब होता है जब आप राइट की तरफ से पीरियड्स को देखोगे, तब ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि 1 2 3 4, देन अगेन 3 2 1 0। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। ठीक है, तो वैलेंसी रिमेन सेम इन अ ग्रुप। अगर ग्रुप होगा तो उस ग्रुप में वैलेंसी सेम होगी, मगर पीरियड्स में वो वैलेंसी आपकी चेंज होती रहेगी। अच्छा, बात करते हैं एटॉमिक साइज की। तो एटॉमिक साइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एटम। तो एटॉमिक साइज बेसिकली डिपेंड करता है उसके रेडियस के ऊपर। इट में बी विजुअलाइज एज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। so atomic size or radius of an atom decrease, we move from left to right in a period because due to large positive charge on the nucleus, the electron are pulled in more close to nucleus and hence the size decrease। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप पीरियड्स को देखोगे और पीरियड्स में जाओगे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो आपको एटॉमिक साइज डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि सोडियम का 186 है, उससे छोटा 160, उससे छोटा 143, और ऐसे करते करते सबसे छोटा 99 हो जाता है इस पीरियड में। तो अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ देखेंगे तो हमें एटॉमिक साइज में डिक्रीज दिखेगा। ठीक है, वही बोला जा रहा है कि अगर हम इसी चीज़ को अगर हम ग्रुप से देखते हैं कि सबसे पहले लिथियम देखा, फिर सोडियम देखा, फिर पोटेशियम देखा, तो ऐसे में आपको एटॉमिक साइज बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये आपका क्या कहते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है, बिकॉज लिखा हुआ है यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप because the new shell are being added, so this increase the distance between nucleus and outermost cell। so ये हो गया हमारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये देखो बच्चों, एक मिनट मेटेलिक कैरेक्टर को दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेटेलिक कैरेक्टर मींस टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। बेसिक देखो, मेटल में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर सकता है, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द मेटेलिक कैरेक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज। तो लेफ्ट से राइट अगर आप पीरियड्स की तरफ से जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, वो डिक्रीज होते जाएंगे। न्यूक्लियर चार्ज उनका इंक्रीज होता जाएगा। इट मीन टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। ठीक है, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। metals are electropositive as they tend to lose electron while forming bonds। so जब भी वो bonds बनाती है तो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करती है, लूज करती है। सो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन। अगर हम नीचे की तरफ से ग्रुप को देखेंगे तो वो इंक्रीज होगा, और पीरियड्स की तरफ से देखेंगे तो वहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक है, फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स पे आ जाते हैं।
ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर नॉन मेटल मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दे टेंड्स टू फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल बेसिकली बॉन्ड बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और मेटल जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, सो नॉन मेटल ऑक्यूपाई द राइट साइड of the period table. Non-metallic character increase across a period due to increase the effect of nuclear charge. That means tendency to gain electron increase. और लिखा हुआ फिर यहाँ पे non-metallic character decrease as we go down a group due to decrease in effective nuclear charge experienced by valence electron. So tendency to gain electron decrease. यहाँ पे हमने चारों के चारों जो आपके बेसिकली ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो चारों के चारों पार्ट पढ़ लिए। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस का हम आंसर्स करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज ड्यू टू, तो एटॉमिक साइज किसकी वजह से आपका बढ़ता है, तो वो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू था तो आपको बस टिक कर देना है, तो फर्स्ट का आपका इंक्रीज इन एमसीक्यू वो हो जाएगा। इसके बाद अगला सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय वैलेंसी। वैलेंसी से आपका क्या मतलब है, तो वैलेंसी द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी रिमीन सेम डाउन टू ग्रुप बट चेंज अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में बी जो है, हाउ डू वी कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड का देखो आंसर, बी वाला पार्ट का आंसर पूरा यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सेकंड का बी का आंसर है। एन एलिमेंट वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल। with the help of electronic configuration we can find the number of electron in outermost cell. If the outermost cell has less than equal to 4 electron, then valency is the number of outermost electron, and if the outermost shell has more than 4 electron, the valency is 8 minus number of outermost electron. तो यहाँ पर हमारा बी वाले का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं बी वाले का आंसर। अब हम अगला पढ़ते हैं, अगला क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट, हाउ डज इट वेरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप, गिव रीजन फॉर दिस वेरिएशन। सो आंसर में मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन अ ग्रुप एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजिंग। क्वेश्चन थर्ड का आंसर हमारा हो गया। क्वेश्चन फोर्थ हम देख लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में देखो बोला जा रहा है, हाउ डज एटॉमिक साइज वेरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप एंड मूव लेफ्ट, किस तरीके से वेरी करता है। सो एटॉमिक साइज इंक्रीज एज वी मूव डाउन टू द ग्रुप बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड। तो इंक्रीज कब होगा, अगर हम ग्रुप से देखें और नीचे की तरफ बढ़े, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़े, तो हमें देखने को मिलेगा एटॉमिक साइज का इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल। Atomic size or radius of an atom decrease if as we move from left to right in a period because due to large positive charge on nucleus. So the electron are pulled in more close to nucleus and outermost shell. So यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, चार एलिमेंट्स है, चारों के एटॉमिक नंबर आपको 12, 13, 14 दे रखा है, 15 दे रखा है। अब बोला जा रहा है कि वैलेंसी क्यू की क्या है, बी क्या है, मेटल है नॉन मेटल है, सी क्या है आपका, वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम पी क्यू आर एस है क्या वो हम निकाल लेते हैं। तो देखो आंसर में हमने देखा कि पी का ये जो 12 होता है वो मैग्नीशियम का होता है, तो पी हमारा मैग्नीशियम है, क्यू हमारा एल्युमिनियम है, आर हमारा सिलिकॉन है, एस हमारा फॉस्फोरस है। ये हमने कैसे निकाला, हमें ना एटॉमिक नंबर दे रखा था कि भाई पी क्यू आर एस चार ऐसी चीज़ें हैं जिनका एटॉमिक नंबर ये और ये है, तो हमने एटॉमिक नंबर की हेल्प से वो एलिमेंट्स के नाम निकाल लिए। तो एलिमेंट्स के नाम आ गए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि क्यू की वैलेंसी क्या है, तो क्यू की वैलेंसी, क्यू हैज़ वैलेंसी 3 बिकॉज इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। तो एटॉमिक नंबर उसका 3 था, सॉरी 13 था, तो बाहर का शेल में 2, 8 और 3, तो लास्ट वाला 3 है, वही आपका वैलेंसी हो जाएगा। सेकंड आंसर जो है, सेकंड
P का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा था तो 282 और Q का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 283 हैव अ टेंडेंसी टू गिव अप इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहते हैं अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, हैंस बोथ आर मेटल। तो पूछा जाता है ना मेटल कौन सा है, नहीं है, तो आपका P और क्या कहते हैं Q। R और S इज सेमी मेटल, मेटलिक और मेटलॉइड्स। SR इज नॉन मेटल। तो यहाँ पे मैंने चारों के बारे में बता दिया है, ठीक है। लास्ट सी बचा है, सी का। तो P एंड Q विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे आर मेटल, बट P विल मेक मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। तो हमने बच्चों सारे के सारे ABC तीनों पार्ट के आंसर्स कर लिए। आप यहाँ से उतार सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।